वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। लेट्स डाइव इनटू योर फ्यूचर। अब जैसे कि हमारी लास्ट क्लास में बात हो चुकी है कि पार्ट ऑफ स्पीच चल रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या कवर कर लिया है अभी तक? दैट इज योर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने वर्ब पढ़ा था। तो वर्ब अगर हम समझ चुके हैं तो वर्ब को ही और अच्छे समझने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज योर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे नाउन प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वैसे ही एडवर्ब होता है। उनकी डेफिनेशन कहती है द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और द एडवर्ब दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन। यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि डेफिनेशन बड़ी है, पहले ये समझ लीजिए आप। तो पहला बता रहा है कि जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस वर्ड को एडवर्ब कहते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है। क्या बताता है एडवर्ब? और कि कौन सी चीज कहां हो रही है, कैसे हो रही है और कितनी उसकी इंटेंसिटी है उस काम को करने की, ये सारी चीजें एडवर्ब बताता है। अब एडवर्ब बताने के लिए हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स को समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एडवर्ब बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। पहला आता है एग्जाम्पल, शी रैन क्विकली टू द स्टेशन। अब यहाँ पे जो रैन है वो तो वर्ब है, मतलब वो काम कर रही है, तो यहाँ पे तो वर्ब से भी काम चल सकता था, लेकिन यहाँ पे क्विकली जो वर्ड का यूज हुआ है उसको एडवर्ब कहते हैं। वो दौड़ तो रही है लेकिन वो तेज दौड़ रही है, कहां पे जाने के लिए? स्टेशन जाने के लिए। तो यहाँ पे एडवर्ब ने क्या किया? वर्ब को थोड़ा और डिस्क्राइब किया। आप थोड़ा और जान गए कि वो किस तरह से दौड़ रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। सेकेंड में मूव करते हैं, शी रन्स क्विकली। ठीक है, वो तेज दौड़ रही है, यहाँ पे कार्य तो एक ही हो रहा है, इसको कहा जाएगा एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब क्या आता है? क्विकली। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शी रन्स वेरी क्विकली। अब यहाँ पे दो चीजें साथ में आ रही हैं। वेरी तो हमें पता नहीं क्या चीज है, लेकिन क्विकली को हम कह सकते हैं एडवर्ब है। लेकिन वेरी भी तो आपका एडवर्ब ही है ना। क्विकली तो मैंने पहले ही बताया कि वो एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दे जो वर्ड, उसे भी एडवर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे दौड़ तो रहा था पर बहुत तेज दौड़ रही है वो, तो जो बहुत तेज दौड़ रही है वो एडवर्ब को एडवर्ब ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, द मूवी वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। एक्सट्रीमली को यहाँ पे भूल जाइए 2 मिनट के लिए। हम पढ़ते हैं द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, अच्छी थी। तो अच्छी थी मतलब मूवी के बारे में हमें उसके बारे में पता चला ना, दैट मीन्स कि वो एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताई मूवी की। लेकिन बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग थी, आपको बड़ा ही मजा आया मूवी देखने में, मीन्स आपको पता ही नहीं चला कि आपका पॉपकॉर्न कब खत्म हो गया। ये होता है आपका एडजेक्टिव को एडवर्ब जब डिस्क्राइब करता है बहुत ज्यादा। जैसे अभी आप खो गए मेरे वीडियो में समझते समझते, तो यहाँ पे जो खो जाना है वो क्या है? आपका एडवर्ब है। फाइन, यहाँ पे आपके एडजेक्टिव की मीनिंग समझ में आती है विद एग्जाम्पल। आपके एडवर्ब की मीनिंग समझ में आती है, एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज किया जाता है वो समझ में आता है। अब बात आती है रीजनिंग की, कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है एडजेक्टिव या एडवर्ब्स या वर्ब्स को पढ़ने की। तो जो पढ़ना था वो तो हमने पहले ही बताया, लेकिन एडवर्ब्स को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है? तो बेटा किसी भी काम को करने की, जो वर्ब है, जो कार्य हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी तेजी से हो रहा है, कैसे हो रहा है वो काम, उसको एडवर्ब्स ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यू आर वॉचिंग माई वीडियो। फाइन, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वॉचिंग क्या हो गया? वॉचिंग आपका कार्य हो गया, मतलब आपका वर्ब हो गया। बट यू आर वॉचिंग थॉरोली माई वीडियो मीन्स आप मेरे वीडियो को अच्छे से समझ के देख रहे हैं। अभी आप बताइए कि आप कौन से सेक्शन में अपने आप को रखते हैं, कि आप सिर्फ देख रहे हैं या समझते हुए देख रहे हैं। तो जो थॉरोली है बेटा वो आपका एडवर्ब होता है, मतलब आपके देखने को और डिस्क्राइब किया कि जो सामने वाला देख रहा है वो और अच्छे तरीके से देख रहा है, इसलिए हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं।
अब जब एडवर्ब्स हम समझ चुके हैं तब हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है। तो इसको हम टाइप्स में बाइफरकेट करते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। On moving forward, we will discuss about the types of adverbs. So these are the types of adverbs. जो क्लासिफिकेशन हमने किया एडवर्ब्स का, उनको 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या आता है? फर्स्ट आपका आता है मैनर, मैनर ऑफ एडवर्ब। अब मैनर क्या होता है? जिसको डिस्क्राइब करते हैं हाउ एक्शन इज डन, कैसे हुआ है एक्शन, कैसे किया गया है वो कार्य, उसको हम मैनर में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो बहुत ही खूबसूरत गाती है। वो गाना तो गाती है, शी सिंग्स, सिंग्स हमारा क्या है? वर्ब है, लेकिन वर्ब को हम अगर और अच्छे से डिस्क्राइब करें तो वो एडवर्ब करता है, मॉडिफाई कर रहा है कि वो बहुत खूबसूरती से गा रही है। आगे आते हैं, दैट इज टाइम। टाइम ऑफ एडवर्ब क्या बताता है कि व्हेन एक्शन हैपेंस, कब हुआ होगा ये काम, कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू टुमारो, वो कॉल तो करेगा, कार्य तो करेगा, लेकिन कब करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आने वाला है कॉल, तो आप कैसे रेडी रहेंगे? तो उसने बताया कि मैं तुम्हें कल करूंगा, तो जो कल आप करने वाले हैं वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। आगे आते हैं प्लेस। अपने आप में बता रहा है कि वेयर एक्शन टेक्स प्लेस, एक्शन कहाँ हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे खेल तो रहे हैं, दे आर प्लेइंग, तो प्लेइंग हमारा क्या हो जाता है? वर्ब। लेकिन वर्ब को और मॉडिफाई कौन कर रहा है? आउटसाइड, मतलब वो बाहर खेल रहे हैं, हमें पता है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या समझते हैं? कोई भी काम किस तेजी से, किस इंटेंसिटी से हो रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे हाउ ऑफन एक्शन अकर्स, कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, कैसे हो रहा है वो कार्य, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे ही ऑलवेज अराइव्स अर्ली, वो हमेशा जल्दी पहुंचता है। अराइव्स, पहुंचता तो है, कार्य तो कर रहा है, लेकिन कैसा? अर्ली, मतलब वो जल्दी पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं, डिग्री। अब डिग्री ऑफ एडवर्ब क्या कहता है? डिस्क्राइब्स एक्सटेंट ऑफ एक्शन, कहां तक हुआ है काम, कितनी दूर तक हुआ है काम। जैसे शी इज वेरी टैलेंटेड, टैलेंटेड तो है, टैलेंटेड तो उसका बता रहा है, उसका एडजेक्टिव बताता है, उसका वर्ब बताता है, उसकी क्वालिटीज बता रहा है कि वो टैलेंटेड है। कितनी है वो टैलेंटेड, उसका भी एक माप होता है, उसका भी एक मेजरमेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एक एक्सटेंट बता रहा है कि वो काफी टैलेंटेड है, वो काफी अच्छा पढ़ सकती होगी या म्यूजिक बोल सकती होगी या जो भी कर सकती होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट आता है, दैट इज पर्पस। पर्पस ऑफ एडवर्ब क्या कहता है? रीजन फॉर एनी एक्शन, किसी भी एक्शन के लिए आपका पर्पस क्या है, रीजन क्या है आपका कोई काम करने के लिए। जैसे वीडियो देखने के पीछे रीजन क्या है? हमें सीखना है। वैसे ही किसी कार्य को करने के पीछे रीजन क्या है, वो पर्पस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड टू पास द एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। एग्जाम को पास करने के लिए उसने पढ़ा है, मतलब एग्जाम को पास करना उसका रीजन था, उसका पर्पस था। तो यहाँ पे आपके एडवर्ब्स के टाइप्स खत्म होते हैं, हमने आपको समझा दिया। मूविंग फॉरवर्ड टू 5 वर्ड्स। दीज आर योर 5 वर्ड्स जिनको हमने बोला था कि आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है। तो जो 5 वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके एडवर्ब्स ही हैं। अब इन वर्ड एडवर्ब्स को जब हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो हम बोलते हैं, बोलने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन। तो ये वो 5 वर्ड्स हैं जिनको आपको प्रोनाउंसिएशन इसका ऑनलाइन डिक्शनरी में जाके टाइप करना है और सुनना है, बार बार सुनना है ताकि आपको वो चीजें याद हो जाएं। फर्स्ट है यस्टरडे, सेकेंड वन इज लाउडली, rarely, suddenly and the last one is carefully। हम बहुत सारी चीजें नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ रही है, अपग्रेडेशन आ रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छे डिक्शनरीज हैं, आपकी टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है, उसका यूज करिए और अपने आप को और इम्प्रूव करिए। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।